लेकिन कौन सा संवैधानिक? संविधान ने तो आपको ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है। चाहे लुकुर कमेटी में आप फिट नहीं बैठे हैं, चाहे वो आप टीआरआई का रिपोर्ट में आपको नकार दिया गया है, 2004 में 2015 में नकारा गया है। जिस आधार पे आरक्षण इन लोगों को ओबीसी में दिया गया है, तो ये लोग काफ़ी संपन्न है। तो मैं केंद्र की सरकार से मैं गुहार लगाना चाहूँगी कि इन लोगों को सामान्य में डाला जाए, ताकि जो ओबीसी का आरक्षण अन्य लोगों को मिल सके। अधिकतर तो गालीबाज विधायक लोग हैं, जो संविधान को समझते भी नहीं हैं, जो संविधान को कभी पढ़ा भी नहीं होगा। ऐसे विधायक लोग कुर्मी समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा नेता वैसा ही प्रजा होगा। सुदेश महतो जी की मंशा दो स्थिति में है। देखिएगा, एक तरफ उनका वीडियो चल रहा है कि वो लव कुश के वंशज है। वो एक तरफ कह रहे हैं कि लव के वंशज कुर्मी है और कुश के वंशज कुशवाहा हैं। ये 12 और 17 में क्या अंतर है? ये 12-17 क्या है? हमारे पूजा स्थल जो है सीरम टोली में भी हमारी माँ बहन बेटियों को चीर देने की बात करी थी इन्होंने। झंडा प्रकरण में भी आपने देखा था कि किस तरीके से गंदी गंदी गालियों का प्रयोग इसने एक आदिवासी बेटी के लिए किया था। ये लोग कह रहे हैं कि आप रघुबर दास जी के बगल में बैठी हुई हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी से फंडिंग मिल रही है क्या निशा जी को, ताकि चुनाव में थोड़ा सा हलचल पैदा हो जाए। ना मैं क्रिश्चियन हूँ, ना ही मैं शादीशुदा हूँ, ना ही मेरा किसी से कोई राजनीतिक लिंकअप है जो कि मुझे मदद कर रहा हो। वीडियो शेयर किया है शिल्पी नेहा तिर्की मंत्री जी ने, मांडर में कुछ बयान दिया है कि ईसाइयों को लाभ नहीं मिलता है, धर्म का लाभ कहाँ मिलता है। श्रीमती नेहा शिल्पी तिर्की जी जिस सीट से खड़ी हैं, वो सीट कौन सा है? वो आदिवासियों को आरक्षित सीट है। 17 अक्टूबर को राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में आदिवासी समुदाय की सबसे बड़ी रैली करने का कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है। हमारे साथ निशा भगत बैठी हुई हैं, आदिवासी बचाओ मोर्चा की चेहरों में से एक हैं और लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर के मुखर रही हैं। निशा जी, आप आज लोगों ने आज बैठक की है, क्या कुछ निर्णय हुआ है? कितने लोगों के आने का अनुमान आप लोग लगा रहे हैं? और कहा जा रहा है कि सभी आदिवासी जनजातियां इस रैली में शामिल होंगी। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मेरी तरफ से जोहार, जय धर्म। ये निशा भगत की लड़ाई नहीं है, ये सामाजिक अस्मिता की लड़ाई है। और हमारा आदिवासी समुदाय के लिए पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने केंद्रीय सरना समिति का गठन किया, और उस केंद्रीय सरना समिति की केंद्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की होने के नाते आज हमारी बैठक हुई थी। केंद्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में कई जिलों से हमारे सामाजिक अगवागणों का यहाँ आगमन हुआ था, और सामाजिक अगवागणों के द्वारा निर्णय किया गया कि 17 तारीख को पूर्ण रूप से हमारा केंद्रीय सरना समिति और हमारे जो सरना समुदाय के लोग जो दिग्भ्रमित थे कि कहाँ जाना है, आज फैसला हुआ है कि 17 तारीख को जोरदार उलगुलान होगा। और जिस तरीके से मैंने कहा था कि ये तो जनसैलाब है, अभी ये तो एक उलगुलान है, अभी सुनामी आना बाकी है, तो इसका आकलन तो पूरे झारखंड राज्य के लोगों ने नहीं लगाया था। और 17 तारीख को मैं कह रही हूँ कि सुनामी आएगी झारखंड में, और इस राज्य की सरकार को और केंद्र की सरकार को दोनों को झकझोरने का काम ये आदिवासी समुदाय करेगी। क्योंकि आज तक सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा 2010 में कि इस देश का प्रथम नागरिक, मूल नागरिक आदिवासी है, लेकिन फिर भी राज्य की और केंद्र के सरकारों के द्वारा लगातार हमें छलने का काम किया गया है, ठगने का काम किया गया है। इस राज्य में पेशा अधिनियम कानून लागू नहीं किया गया है, जो 1996 पेशा अधिनियम कानून है वो नहीं लागू किया गया। स्वशासन जो ग्राम सभा के माध्यम से होनी चाहिए, जो हमारे अस्तित्व को, धरोहर को बचाए रखने की बात जो होती है, वो इसी अधिनियम, इसी कानून के तहत आना और इसी कानून के तहत हमें संरक्षित किया जा सकता है, जो कि ये सरकार भी लगातार हमारा उपहास उड़ाते आई है, उपेक्षा करते आई है। इसको समझ लीजिए कि उपहासी उड़ाना कहते हैं। और दूसरी बात है, CNT-SPT एक्ट का लगातार उल्लंघन हुआ है, और इतिहास गवाह है कि आदिवासियों को लगातार क्रिमिनल्स बोल करके मार दिया जाता है जब जब आदिवासी समुदाय हक और विकास की बात करता है। आप देख लीजिए संथाल परगना में अभी सूर्य नारायण हांसदा भाई की किस तरीके से लोगों ने फेक एनकाउंटर कर निर्मम हत्या कर दी गई, ताकि उस क्षेत्र में विकास का काम बाधित हो सके। तो लगातार ऐसे प्रकरण चल ही रहे थे,
और आपने झंडा प्रकरण भी देखा था कि हमारा जो झंडा है लाल और सफ़ेद रंग का चीरा झंडा, उसका भी अपमान जो है, लोग जानते हैं कि आदिवासियों की ताकत क्या है, इसीलिए ज़मीन हथियाने के लिए ये प्रकरण को ज़ोर शोर से चला रहे थे। उसमें कुर्मी समुदाय आ गए। अब कुर्मी समुदाय का कहना है कि हमें आदिवासी बनाया जाए केंद्र सरकार की तरफ से। ये कह रहे हैं कि संवैधानिक तरीके से रेल टेका डहर छेका का कार्यक्रम हम कर रहे हैं, लेकिन कौन सा संवैधानिक? संविधान ने तो आपको ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है। चाहे लुकुर कमेटी में आप फिट नहीं बैठे हैं, चाहे वो आप टीआरआई का रिपोर्ट में आपको नकार दिया गया है, 2004 में 2015 में नकारा गया है। तो आप बताइए, ये तो थेथरोलॉजी चल रही है। इन लोगों के विधायक, जो 10 विधायक देखिएगा, 10 विधायक में जितने लोग प्रखरता से आ रहे हैं लगातार, तो अधिकतर तो गालीबाज विधायक लोग हैं जो संविधान को समझते भी नहीं हैं, जो संविधान को कभी पढ़ा भी नहीं होगा। ऐसे विधायक लोग कुर्मी समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुर्मी समुदाय और आदिवासी समुदाय को लड़ाने का काम लगातार तिवारी महतो की बात कर रही हूँ, मांडू विधायक। जी, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ जिनको पता होना चाहिए। मुझे तो डाउट होता है कि वो सिग्नेचर करने भी आता है या नहीं है। वो क्षेत्र का विकास क्या ही करेंगे? जो हमेशा मुंह में गाली होता है उनका, जो संवैधानिक बात करना उनको आता नहीं है, वो क्या ही संविधान के तहत मांग की बात करेंगे? वो क्या ही संविधान के तहत अपने लोगों की रक्षा करेंगे? क्या ही अपने संविधान के तहत पूरे झारखंड में शांति व्यवस्था को कायम करेंगे? ऐसे लोगों की वजह से गुंडागर्दी और ये जो मन बहक गया है लोगों का कि इस झारखंड राज्य को नेपाल बनाने की चाहत में जो सोशल मीडिया में गंदे गंदे जो प्रकरण चल रहा है, इन्हीं लोगों की वजह से चल रहा है। जैसा नेता वैसा ही प्रजा होगा। जी, आपने कहा कि सुनामी आएगी 17 तारीख को, लेकिन लोगों में कन्फ्यूजन है कि 12 और 17 में क्या अंतर है? ये 12-17 क्या है? देखिए, लोगों में इस बात का बहुत ही ज़्यादा, इनफैक्ट मुझे भी था कि मैं 12 और 17 का क्या ही प्रयोजन करूं, लेकिन यहाँ बैठक में बोला गया कि 12 तारीख को जो आयोजन कर रहे हैं वो समाज को नुकसान पहुंचाने वाले सबसे बड़े वाले तत्व, जो स्वघोषित केंद्रीय अध्यक्ष, क्या नाम उनका, अजय तिर्की जी के नेतृत्व में ये किया जा रहा है। और लगातार आप देखे होंगे जो केंद्रीय सरना समिति का जो स्वघोषित अध्यक्ष, हमारे पूजा स्थल जो है सीरम टोली में भी हमारी माँ बहन बेटियों को चीर देने की बात करी थी इन्होंने। झंडा प्रकरण में भी आपने देखा था कि किस तरीके से गंदी गंदी गालियों का प्रयोग इसने एक आदिवासी बेटी के लिए किया था। और आप तीसरी बात देख लीजिए कि ये जो है लगातार गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सरकार की मिली भगत के साथ हमारे आदिवासी समुदाय को गुमराह करने का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। जो एक ज़मीन दलाली के माध्यम से इतने सारे बॉडीगार्ड्स लेके घूमने वाला, और ये संविधान का और आदिवासियों का हनन और आदिवासियों की अस्मिता को चोट पहुंचाने वाला, आदिवासियों का जल जंगल ज़मीन जो उनकी आत्मा है और जो आदिवासी बहन बेटियां जो हमारा अभिमान है, उनको पैरों तले कुचलने का जो काम किया है उन्होंने, उनको माफ़ी और कहा जाए तो सिंपैथी नहीं मिल सकती है। जनता अब जान चुकी है, समाज जाग चुका है कि समाज को किस दिशा में जाना है। लगातार लोग दिग्भ्रमित रहे हैं और इतना ही कहना चाहेंगे कि जो समाज का निर्णय है वही सर्वोपरि है। यही सब हरकतों के कारण से आज तक इस झारखंड राज्य में आदिवासी एक तरफा निर्णय नहीं ले पाया है, लेकिन अब उलगुलान हुआ है कि आदिवासी समाज जो चाहेगा कि जिसकी सरकार बननी है या जो विधायक बनना है, चाहे जो मुखिया बनना है, वो आदिवासी समुदाय तय करेगा। और मैं कुर्मियों को ये कहना चाहती हूँ कि लगातार जो आप कह रहे हैं कि झारखंड के लिए हमारे लोगों ने आंदोलन किया है, तो मैं आप लोगों को चेताना चाहती हूँ कि सिर्फ कुर्मी समुदाय ने नहीं, अन्य धर्म के लोगों के द्वारा भी शहीद हुए हैं लोग और सभी का बराबर से मान रहा है। लेकिन ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला राज्य में सुदेश महतो जी भी 2005 में एकल पद जो है आरक्षित पद को खारिज करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था इन्होंने। और ये कुर्मी समुदाय का दोहरा चरित्र है और कोर्ट ने हमें स्टॉप भी कर दिया था और 2010 में हमारी जीत हुई।
हमारा एकल पद सुरक्षित किया गया कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। हमारे समाज के अगुवागण इसमें जोर लगाए कि जो आदिवासी समुदाय जो ऑलरेडी इतना पिछड़ा है, अगर आदिवासी समुदाय का ये 5th शेड्यूल का जो राज्य है उसमें अगर आरक्षित नहीं होगा तो हमें बहुत ही दिक्कत होगा। आप देख लीजिए कि पूरा देश में आज प्रथम नागरिक होने के बावजूद आज अंतिम पायदान में खड़ा है आदिवासी समाज। और एक बात है कि ये सुदेश महतो जी की मनसा दो स्थिति में है। देखिएगा, एक तरफ उनका वीडियो चल रहा है कि वो लव कुश के वंशज है, वो एक तरफ कह रहे हैं कि लव के वंशज कुर्मी है और कुश के वंशज कुशवाहा हैं, और एक तरफ राम टहल चौधरी जी कह रहे हैं कि खतियान उठा के देख लीजिए, जो कि सबसे पुराने और सबसे मंजे हुए कुर्मी के राजनीतिज्ञकार में माने जाते हैं राम टहल चौधरी जी। और उन्होंने कहा है कि खतियान उठा के देख लीजिए, कुर्मी समुदाय का, और कुर्मी ही लिखा हुआ है, कुर्मी नहीं है। ये नया नया लड़का लोग आकर के कह रहे हैं कुर्मी नया रिसेंट टर्म, और वो कह रहे हैं कि हम शिवाजी के वंशज हैं, हम हिंदू हैं। तो ये साफ दिख रहा है। और एक एविडेंस हमारे पास भी आया है जो ओरमांझी का है, जो काफ़ी पुराना है, जो इन लोगों का कुर्मी समुदाय का जो जाति का बना है अंचल से, वो भी है। हमें ऐसी सूचना मिली है कि आपको अब आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के भी जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो लोग भी इनवाइट कर रहे हैं आपको वक्ता के रूप में बातचीत करने के लिए। चूँकि कुर्मियों की तरह 1 या 2 स्टेट में हम लोग नहीं हैं, पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। और जहाँ पे आदिवासी अस्मिता की बात आती है तो एकजुटता का परिचय आदिवासी समुदाय लगातार करते आई है और इस बार भी करेगी। और बंगाल में 4 तारीख को महा रैली का आयोजन किया गया है कुर्मियों के विरोध में, और उनको भी ये बताने का काम कुर्मियों को मैं बंगाल से करूँगी कि कुर्मियों आदिवासी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। कुर्मी समुदाय वो लोग शुरू से रहा है, ये लोग फर्जी प्रमाण लेकर के फर्जी तरीके से अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो लोग इस राज्य में शासन कर सके। देख लीजिए, आज दूसरा वीडियो मैंने सुबह देखा और आज अभी थोड़ी देर पहले मैंने चलाया है कि किस तरीके से कुर्मी समुदाय के लोग दलित को और आदिवासी को अपने कुओं से गाँव में पानी नहीं भरने दिया जाता। ये दूसरा वीडियो आज मैंने पोस्ट किया है। ये काफ़ी दुख की बात है कि ये आदिवासी समुदाय को और दलित समुदाय को नीची जाति का समझते हैं, छुआछूत समझते हैं, हमारे हाथ का खाना भी नहीं खाना पसंद करेंगे। तो ये आप कैसे तय कर सकते हैं? अगर ये लोग आ गए, इन लोगों को आरक्षण मांग को बढ़ाना चाहिए। ये ओबीसी के तहत BC1 में, वो भी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास में, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में ये आते हैं, उनको अपना आरक्षण बढ़ाने की बात करनी चाहिए। लेकिन ये लोग इतने सक्षम है, चाहे शैक्षणिक में बोलिए, चाहे रोजगार में बोलिए, चाहे इनका जमीन जायदाद में बोलिए, जिस आधार पे आरक्षण इन लोगों को ओबीसी में दिया गया है, तो ये लोग काफ़ी संपन्न है। तो मैं केंद्र की सरकार से मैं गुहार लगाना चाहूँगी कि इन लोगों को सामान्य में डाला जाए, ताकि जो ओबीसी का आरक्षण अन्य लोगों को मिल सके। ठीक है, आपने वीडियो की बात की, एक फ़ोटो आपका भी वायरल है जिसपे लोग कह रहे हैं कि आप रघुबर दास जी के बगल में बैठी हुई हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी से फंडिंग मिल रही है क्या निशा जी को, ताकि चुनाव में थोड़ा सा हलचल पैदा हो जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि क्या जयराम महतो इस राज्य के सीएम के साथ फोटो नहीं है? क्या अन्य पार्टियों के साथ इनकी फ़ोटो नहीं है? जिस समय पढ़ा जतरा के द्वारा हमारे गांव में एक कार्यक्रम था, जतरा लगाया गया था, मेला लगाया गया था, गुमला की बात है, वहाँ अगर आए हैं तो हमारे संस्कार है कि हमारे यहाँ दुश्मन भी आए तो पैर धो के पहले उनका स्वागत करते हैं, माला पहनाते हैं। तो जतरा की बात तो अलग है, और उस क्षेत्र में उन्होंने काम किया था तो गाँव वालों ने उनको बुलाया था। अगर हम लोग मान सम्मान देना जानते हैं तो हमें मान सम्मान भी मिलता है। तो इसी तरह से हमने वो हमारे गांव में आए, हमारे घर में आए, हमने स्वागत किया, और उसका ये लोग जो है लगातार गलत प्रभाव पड़ पाए, आदिवासियों को कमज़ोर कर पाए, इसीलिए अनर्गल बातें कह रही हैं। मुझे दिल्ली तक से फ़ोन आया कि निशा भगत को कौन संचालित कर रहा है, निशा भगत को कौन फंड कर रहा है। किसने फ़ोन किया था? एक पत्रकार ने पूछा मुझे कि आपको किसी के द्वारा फंड किया जा रहा है, लेकिन मैं एक वक्त का रोटी खाती हूँ कि 2 वक्त का रोटी खाती हूँ, वो तो मैं और मेरा समाज जान रहा है, क्योंकि ईसाई प्रकरण में ही मुझे जान का खतरा लगातार रहा।
अभी समाज का ही दायित्व है कि मैं कहाँ रह रही हूँ और कैसे रह रही हूँ, तो समाज जानता है। पहले तो लोगों ने बहलाया फुसलाया कि मैं शादीशुदा हूँ, क्या सोनू सिंह का नाम आ रहा था, और वो कुख्यात अपराधी जो कि समझ लीजिए ये जमशेदपुर के इलाके में जमशेदपुर के बहुत कुख्यात अपराधी का नाम क्या है उनका, जो अखिलेश सिंह जी के गैंग से है वो, और कोर्ट परिसर में उन्होंने हत्या की थी। तो इनको पूरी जानकारी का अभाव नहीं है। लगातार वो जेल के अंदर बंद हैं और वो भी आजीवन कारावास है। क्या प्रशासन हमारे पास में लेकर के रोज आती है और पहुंचाती है? क्या मैं इतनी बड़ी इस झारखंड राज्य की सीएम से भी ऊपर हूं? ये प्रश्न चिन्ह बनता है उन लोगों के लिए जो मेरे बारे में अनर्गल बात बोलते हैं, जो प्रशासन पे सवाल चिन्ह बनता है। और सबसे बड़ी बात है, ना मैं क्रिश्चियन हूँ, ना ही मैं शादीशुदा हूँ, ना ही मेरा किसी से कोई राजनीतिक लिंकअप है जो कि मुझे मदद कर रहा हो। मेरा आदिवासी कोई लिंकअप नहीं है, कोई लिंकअप नहीं है। मेरा समुदाय मेरे साथ खड़ा है। मेरे जब कुर्मियों के द्वारा मुझे अपमानित किया गया, जब ईसाई समुदाय के द्वारा मुझे अपमानित किया गया, तो यही केंद्रीय सरना समिति मुझे रिकॉग्नाइज करते हुए एक पद और जिम्मेदारी इसीलिए दिए क्योंकि इनके साथ भी मैं कई बार सरना कोड को लेकर के, यहाँ से लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर तक आवाज़ उठाने का काम की हूँ। और लगातार मैं जो धर्मांतरित लोगों के खिलाफ भी बोलती हूँ कि आदिवासियों का आरक्षण लेना बंद करे, नौकरी पेशा में जो आने की चाहत है, जिस तरीके से कुर्मी सोच रहे हैं अभी आपने एक वीडियो शेयर किया है, शिल्पी नेहा तिर्की मंत्री जी ने मांडर में कुछ बयान दिया है कि ईसाइयों को लाभ नहीं मिलता है, धर्म का लाभ कहाँ मिलता है। तो इसीलिए तो मैं कहना चाहती हूँ कि पढ़े लिखे लोग भी गवारों की तरह बात करते हैं। जो माननीय मंत्री श्रीमती नेहा शिल्पी तिर्की जी जिस सीट से खड़ी हैं, वो सीट कौन सा है? वो आदिवासियों को आरक्षित सीट है। वो आज विधायक से मंत्री बन चुकी हैं, लेकिन वो जो है ईसाइयत का गुणगान गाना नहीं छोड़ रही हैं। आदिवासियों का जल जंगल जमीन खतरे में है, पेशा अधिनियम लागू नहीं है, इस पे वो बात नहीं करेंगी। लेकिन जातिवाद पे वो लगातार बात करती हैं कि हम इस जाति के हैं और यहाँ हम पैदा हुए हैं, तो उस जब आप पैदा हुए हैं उनका मान रख रही हैं, तो हमारा सीट छोड़ दीजिए ना, स्वतः छोड़ दीजिए। हमारा रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग ही आदिवासियत का लाभ ले सकते हैं, इसके अलावा आदिवासी का लाभ और कोई नहीं ले सकता। अभी जतरा में जब हुआ अभी मुड़मा मेला में भी वहाँ पे मौजूद थी, तो कार्यक्रमों में तो वो मौजूद रहती हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जहाँ जहाँ इन लोगों को राजनीतिक स्टंट करना है, ये लोग पहुँच जाते हैं। और चूँकि लगातार आदिवासियों को छलने का काम जो है आदिवासी नेता ही करते आए हैं, इस बार आदिवासी समुदाय जाग चुका है। ना नेता, ना मंत्री, ना विधायक, ना यहाँ के सीएम, सबको देख चुका है। तो इस बार वही होगा जो आदिवासी समुदाय चाहेगा, जो आदिवासी समुदाय का निर्णय होगा। यहाँ पेशा अधिनियम कानून लागू होना चाहिए, आदिवासियों के लिए अलग कॉलम होना चाहिए। इसी सरकार में 1961 में, इसी सरकार की महागठबंधन में जो कांग्रेस की सरकार है, जो लगातार आदिवासियों को छलने का काम की, मटियामेट करने का काम जो की है, उसको जवाब देने का काम आने वाले समय में आदिवासी समुदाय देगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। तो अब 17 तारीख का इंतज़ार है, देखना होगा कि प्रभात तारा मैदान जो कि रांची का सबसे बड़ा मैदान है, वहाँ इस रैली का कितना असर नज़र आता है। शुक्रिया।